जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेके जा रहे हैं जिसके बारे में कहते हैं कि जब माता का बुलावा आता है तभी भक्त उनके दर्शन कर पाते हैं। तो चलिए हमारे साथ वैष्णो देवी के सफर की ओर। माता वैष्णो देवी में हर दिन 50,000 के करीब लोग आते हैं। तो इसके मुताबिक हर साल 1,82,00,000 लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। आप इस संख्या पर मत चौंकिएगा, क्योंकि इससे भी बड़ी और हैरानी वाली बात तो ये है कि माता वैष्णो में जितने लोग हर साल आते हैं वो संख्या भी सीरिया देश की आबादी से ज्यादा है। अगर हम वैष्णो देवी जाने के लिए आसान और पॉकेट फ्रेंडली साधन देखते हैं तो वो मेरे हिसाब से ट्रेन का है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों से ट्रेन कटरा स्टेशन तक जाती ही है। यात्रा की सही सुविधा के चलते भी भारी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो हर एक मौसम सही होता है माता वैष्णो के दर्शन के लिए, लेकिन बारिश के मौसम में आपको थोड़ा ध्यान से यात्रा करनी पड़ती है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यात्रा अर्धकुंवारी की तरफ। उससे पहले हम आपको अर्धकुंवारी तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बता देते हैं। जो भक्त सिर्फ अभी तक घोड़े, पिट्ठू, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे, अब सरकार जल्द ही कटरा से अर्धकुंवारी तक रोपवे बनाने जा रही है। रोपवे में प्रति यात्री का आने जाने का किराया लगभग 200 रुपए होगा, जिससे आप आराम से आ जा सकते हैं और वो भी किफायती भी रहेगा। यह जो आप देख रहे हैं वो है अर्धकुंवारी गुफा की ओर जाने का रास्ता। इसके बारे में मान्यता है कि माता रानी ने अर्धकुंवारी में 9 महीने तक तपस्या की थी। कहते हैं कि अर्धकुंवारी में वो ही भक्त जा पाता है जिसके मन में पाप ना हो, क्योंकि गुफा का रास्ता इतना मुश्किल और पतला है कि अगर आप सच्चे मन से गुफा में नहीं जाते हैं तो माता के दर्शन नहीं कर सकते हैं। हम तो गुफा के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अर्धकुंवारी की गुफा में दर्शन के लिए आपको पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अगर आप वहीं जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे रास्ते आपको ढोल बजते दिख जाएंगे। थोड़ी थकान तो आपको महसूस हो सकती है, लेकिन माता का नाम लेकर आगे बढ़ते रहिए। यह जो आप देख रहे हैं वो है बाण गंगा। इसके बारे में कहते हैं कि जब माता वैष्णो देवी जी अपने पवित्र गुफा की ओर जा रही थी तब हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो देवी ने जमीन से एक तीर मारा और उसमें से एक नदी निकली जिसका नाम बाण गंगा पड़ा। यह भी माना जाता है कि माता ने यहाँ पर डुबकी लगाई थी और बाल भी धोए थे, जिसके बाद से लोग इसे बाल गंगा भी कहने लगे हैं। रास्ते में अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आपको मेडिकल यूनिट की भी सुविधा मिलती है, और वैसे भी इतनी ऊंचाई पर पहुँचने पर फोन नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो उसके लिए श्राइन बोर्ड ने लैंडलाइन की सुविधा भी दी गई है। दोस्तों, माता देवी वैष्णो के सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो यात्रा पर्ची जो सबसे जरूरी होती थी माता के दर्शन के लिए, वो अब हमेशा के लिए बंद होने जा रही है, क्योंकि उसकी जगह अब RFID कार्ड जल्द ही लागू होने वाला है। ये कार्ड प्लास्टिक का होगा, जैसे हम ATM यूज करते हैं उसकी तरह, और इस कार्ड का प्रयोग अमरनाथ यात्रा में किया जा रहा है। और नए साल में हुए माता वैष्णो में भगदड़ की वजह से कई भक्तों की जान गई थी। इसके बाद श्राइन बोर्ड ने इस कार्ड का फैसला लिया है। इस कार्ड में श्राइन बोर्ड भक्तों की ट्रेसिंग कर सकता है, जिससे लिमिट से ज्यादा लोग कटरा से आगे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत बड़े बदलाव वैष्णो देवी के दर्शन की ओर। अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो कृपया इन सारी बातों का ध्यान रखें, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल प्रभु भक्ति, क्योंकि कृपा प्रभु की और आस्था भक्तों की।